सीएसके की क्या ही बात की जाए। सीएसके अंडर धोनी की कैप्टेंसी और सीएसके अंडर दूसरे और सीएसके अंडर दूसरे प्लेयर्स लाइक ऋतुराज गायकवाड़ या फिर रविंद्र जडेजा। सीएसके सिर्फ बनी ही धोनी की कैप्टेंसी के लिए। सीएसके सिर्फ बनी ही है धोनी की कैप्टेंसी के लिए। सीएसके की कैप्टेंसी जब तक धोनी कर रहे थे तब तक सब कुछ अच्छा। सी सी सीएसके की सीएसके की कैप्टेंसी जब तक धोनी करते हैं तब तक लगता है मानो सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब अच्छा है। लेकिन जैसे ही धोनी की कैप्टेंसी से दूसरे किसी अन्य प्लेयर्स जैसे ऋतुराज गायकवाड़ या फिर रविंद्र जडेजा की कैप्टेंसी में सीएसके खेलती है तो शक्तिमान से डायरेक्ट शक्तिमान से डायरेक्ट गंगाधर बन जाती है। आज भी इस साल के फर्स्ट मैच में भी यही हुआ। पिछले साल सीएसके की हालात बहुत ही खराब थी और सीएसके पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर थी। सीएसके तो उस साल सीएसके में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े फेरबदल हुए जो सीएसके कभी अनुभव जो सीएसके कभी अनुभवी प्लेयर को अपने साथ लेकर चलती थी। पिछले साल से वही सीएसके यंग प्लेयर्स को मौका दे रही थी उनके खराब परफॉर्मेंस के बाद और बहुत सारे नए प्लेयर्स शामिल किए गए जैसे डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष मात्रे, शेख रशीद, प्रशांत वीर और उम्मीद थी कि सीएसके इस साल अच्छा परफॉर्म करेंगी विदाउट धोनी और इसी के चक्कर में उन्हें आरआर से ट्रेड करके संजू सैमसन को लाना पड़ा। लेकिन फिर भी सीएसके की किस्मत इस साल भी नहीं बदली। सीएसके का आज मैच आरआर के साथ था और सीएसके पहले बैटिंग करने आती है और सीएसके के पिछले साल के हालात और इस साल के हालात में कोई भी चेंज नहीं था। जैसी सीएसके पिछले साल खेल रही थी सेम उसी तरह आज के मैच में भी खेल रही थी। उनके सीएसके के शुरुआती ओवर से लगातार विकेट गिरते रहे 20 ओवरों तक और सीएसके का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर सका, जिसके परिणाम स्वरूप सीएसके की पूरी टीम 132 रनों पर ऑल आउट हो गई और जब आरआर स्कोर चेस करने आती है
तो वैभव तो 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 बिहार के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सीएसके के गेंदबाजों की धज्जियां उखेड़ दी। मात्र 15 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने 5 छक्के और 5 चौकों की मदद से एरे 5 चौकों की मदद से अपनी 50 पूरी की और सीएसके ये मैच बहुत ही बुरी तरह हार गई। चलिए उम्मीद करते हैं कि सीएसके अगले मैच में जबरदस्त वापसी करेगी। बाकी राजस्थान को जीत के लिए बधाई।